नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। आइए अब शुरुआत करते ललितपुर जिले की सबसे बड़ी खबर से। ललितपुर नगर में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा निकाली गई नगर में ट्रैक्टर की विशाल रैली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर शामिल हुए। इस रैली का नाम भारतीय जनता पार्टी विजय यात्रा रखा गया था, जिसका संचालन प्रदेश के श्रम सेवा योजना राज्य मंत्री मन्नू कोरी ने किया और स्वयं ट्रैक्टर चलाते हुए शहर के तुवन मंदिर परिसर पहुँचे, जहाँ इस विशाल रैली का समापन हुआ। भारतीय किसान मोर्चा भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी जो ट्रैक्टर चला रहे हैं और उसके उपरांत हमारे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का जो काफिला है, ट्रैक्टर का काफिला है, उस काफिले को संचालित करते हुए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पदाधिकारी। और आप जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ललितपुर में उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने आज जिला परिषद स्थित जीएसटी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि प्रदेश में रेडीमेड उद्योग एवं जूते चप्पलों पर सरकार द्वारा बनाए जा रहे जीएसटी का इसका कड़ा विरोध करते हैं, जिसे लागू होने से पहले ही तत्काल वापस ले जाने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान प्रदेश व्यापारी नेता महेंद्र जैन मयूर एवं अनिल जैन अंचल सहित कई व्यापारी नेतागण मौके पर मौजूद रहे। मामला ये है कि देश में रोटी, कपड़ा और मकान आम जीवन की आवश्यकताएं हैं और आम जनता की आवश्यकताएं हैं, जिसमें जो है कपड़े और जूते पर भारत सरकार ने अभी एक सर्कुलर के माध्यम से जो अभी तक टैक्स 5% था उसको 7% और बढ़ाकर 12% कर दिया है, जिसका पूरे देश में कपड़ा और फुटवियर व्यापारियों के द्वारा पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के एक प्रतिनिधि के रूप में जिला इकाई के द्वारा आज यहाँ ललितपुर में जो है वाणिज्य के डिप्टी कमिश्नर को हम लोगों ने एक प्रतिवेदन दिया है और उनसे अनुरोध किया है कि वो हमारा एक प्रतिवेदन वित्त मंत्री सीतारमण जी के पास भिजवाएं और जीएसटी काउंसिल के पास भिजवाएं और हम लोगों की भावनाओं को भिजवाएं कि हम लोगों को जो 7% का जो टैक्स अभी सरकार ने बढ़ाया है उसको वापस ले और पूर्व की भांति 5% जो जीएसटी है उसको लागू रहने दें। अगर सरकार ने अपनी मनमानी की तो इसका खामियाजा आगे होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो है उनके प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए हमारा भारत सरकार से और जो जनपद के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि वो भी अपनी भावनाओं को जो है जीएसटी काउंसिल और उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के पास भिजवाएं कि इस बात को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में और जनपद में व्यापारियों के द्वारा इस बढ़ी हुई कर व्यवस्था का विरोध किया जा रहा है। इसलिए सरकार इन बढ़ी हुई दरों को अवलंब वापस ले। सरकार द्वारा जीएसटी के समय ये घोषणा की गई थी कि अगर हमें राजस्व में कमी नहीं आएगी तो हम टैक्स की दरें बढ़ाएंगे नहीं और घटाएंगे, जबकि आंकड़े से स्पष्ट है कि सरकार को इस समय पिछले बार से ज़्यादा राजस्व मिल रहा है। इसके बाद भी टैक्स का बढ़ाया जाना ये आम जनता पे बोझ लादना है, आम जनता की परेशानियां बढ़ाना है। और ये भी बिल्कुल खुली हुई बात है कि जब जब टैक्स की दरें ज़्यादा बढ़ाई गई तब तब राजस्व कम हुआ है और जब जब टैक्स की दरें कम रखी गई हैं तब तब सरकार को ज़्यादा राजस्व मिला है। रोटी, कपड़ा और मकान ये पूरे आम जन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है। साथ में जूते भी, बिना जूते के भी आदमी नहीं रहता है। इन पर कर का बढ़ाया जाना बिल्कुल बहुत ही गलत है, सरकार की गलत मानसिकता का द्योतक है। सरकार को आम जन के ध्यान में रखते हुए अविलंब इसको वापस लिया जाए। हम तो कह रहे हैं कि इसमें 1% भी टैक्स ना लगाया जाए। रोटी, कपड़ा और मकान और जूते ये आम जन की ज़रूरत की चीज़ें हैं, इन पर टैक्स लगाना न्यायोचित नहीं है। इस टैक्स को पूरी तरह इन वस्तुओं को पूरी तरह से कर मुक्त किया जाना सब देश हित में, जनहित में, सरकार हित में अच्छा रहेगा।
ललितपुर जिले के थाना बार अंतर्गत ग्राम बरोदा डांग में खाद से लदा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर गांव में एक घर में जा घुसा। ट्रैक्टर चालक हुआ गंभीर रूप से घायल, तो वहीं इस घटना में घर के अंदर परिजन बाल बाल बचे। ललितपुर लाइव टीवी के लिए बरोदा डांग से लक्ष्मण सिंह बुंदेला की रिपोर्ट। एक साइड हो जाओ, एक साइड। ललितपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर के बाहर आज संविदा पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार से मांग की है कि उन्हें समय से वेतन दिया जाए एवं वेतन बढ़ाया जाए एवं मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाए, जिससे कि वे अपने परिवार का भरण पोषण सही ढंग से कर सके, क्योंकि कोरोना काल में भी उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगाकर लोगों की जानें बचाई हैं। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। मेरा नाम नंदराम कुशवाहा है। आज ये सीएम ऑफिस में धरना चल रहा है, किस संबंध में? हाँ सर, यहाँ पे JNHM वाले हैं जो हम लोग अपनी मांग कर रहे हैं कि हम लोगों की जो मांगे हैं कि हम लोगों को समान वेतन मिले और हम लोगों को परमानेंट कर दिया जाए। ललितपुर में बुंदेलखंड विकास सेना के किरमिक धरना प्रदर्शन के तीसरे दिन ललितपुर की स्वयंसेवी संस्था मुक्ति के अध्यक्ष अज्जू बाबा ने संस्था के सदस्यों के सहित धरने पर बैठकर शहजाद नदी और ब्याना नाला की समस्याओं को लेकर अपनी भागीदारी दी और किरमिक धरना में बुंदेलखंड विकास सेना के कार्यकर्ताओं तथा मुक्ति संस्था ने एकत्रित होकर शहजाद नदी की दुर्दशा तथा उसके पुल और ब्याना नाला के पुल के चौड़ीकरण पर जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटू ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग की है कि शहजाद नदी शहर के मध्य से निकली है और इसके पुल से होकर प्रतिदिन बड़े बड़े नेता, अधिकारी तथा VIP लोग गुजरते हैं तथा यहाँ से गुजरने पर भीषण बदबू आती है। वैसे भी सरकार के खुले में शौच के खिलाफ मुहिम के बावजूद शहजाद नदी पर बड़ी संख्या में लोग खुले में शौच कर नदी के पानी और वातावरण को दूषित कर रहे हैं। इसके अलावा हर साल शहजाद नदी में जलकुंभी जम जाती है। धरना प्रदर्शन में ये भी मांग की गई है कि शहजाद नदी में खुली शहर की नालियां और सीवर को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए ताकि पानी को दूषित होने से बचाया जा सके। नदी के आसपास का सौंदर्यीकरण करते हुए छायादार पेड़ लगाकर घाट बनाए जाए तथा उचित प्रकाश व्यवस्था की जाए। अंग्रेजों के जमाने के बने उक्त पुल को ऊंचा करके रोड का चौड़ीकरण किया जाए। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के थाना जखौरा पेट्रोल पंप के पास शामियाना टेंट से भरा सामान लेकर जा रहा एक ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर की ट्रॉली में बैठे 2 लोग दबकर दोनों घायल हो गए, जिन्हें गंभीर चोट आई। राहगीरों की मदद से दोनों भाइयों को पास के जखौरा सामुदायिक केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए जखौरा से उमा शंकर सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के थाना जखौरा में विगत 5 माह से तैनात एवं उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे में लगभग 40 वर्षों से सेवा दे रहे कर्तव्यनिष्ठ उप निरीक्षक वासुदेव यादव के सेवा निवृत्ति होने पर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर भावभीनी विदाई दी गई। इस मौके पर थाना जखौरा पुलिस स्टाफ एवं कस्बा के गणमान्य लोग मौजूद रहे। ललितपुर लाइव टीवी के लिए जखौरा से उमा शंकर सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के कस्बा जखौरा में श्री रघुनाथ जी मंदिर पर चल रही भव्य श्री राम कथा के समापन पर आज गई श्री राम दरबार जी की शोभा यात्रा। जगह जगह तिलक फूल माला पहनाकर श्रद्धालुओं ने आरती उतारकर पुण्य लाभ अर्जित किया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए जखौरा से उमा शंकर सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के जखौरा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय भैसाई में समय से कभी नहीं पहुंचते यहाँ पर अध्यापक और स्कूली बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़। शिक्षा विभाग की ओर से लापरवाही के चलते ये अध्ययन कर रहे छात्रों का भविष्य चौपट दिखता नजर आ रहा है। आखिर इन अध्यापकों पर कब होगी कार्रवाई और अपनी कुंभकर्ण की नींद में सोया शिक्षा विभाग कब जागेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। हेड बहन जी कितने हैं? हेड बहन जी कितने हैं? आई नहीं है? फिर क्या बजे आई थी? कल 12 बजे आई थी। कितने दिनों का जो सिस्टम है? तुम कितने में पढ़ा था? क्या नाम तुम्हारा? सनी। बहन जी मास्टर करो नहीं आगे स्कूल में? ललितपुर शहर के तुवन मंदिर प्रांगण में चल रहे हस्तशिल्प महोत्सव मेले में दिन भर लगा रहता है। खरीदारों का जमावड़ा या जरूरत के सामानों के अलावा भी कपड़ों की बिक्री जोरों पर है और यहाँ इस बार मेले में जरूरत के सभी सामान बहुत ही कम दाम में बेचे जा रहे हैं, जिससे यहाँ दिन में खरीदारों का तांता लगा हुआ है। यहाँ दूर दराज और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा भी पास के मध्य प्रदेश क्षेत्र से भी यहाँ लोगों का लगातार आना जाना लगा हुआ है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। ललितपुर में प्रगति रक्तदान सेवा समिति की सराहनीय पहल लगातार जारी है, जिसके चलते आज समिति के सदस्य सत्यम देवालिया ने किया रक्तदान। उन्होंने 55 वर्षीय महिला गायत्री देवी, जो कि जिला अस्पताल ललितपुर में कमजोरी के कारण भर्ती थी और उन्हें भी पॉजिटिव रक्त की आवश्यकता थी। इस पर सत्यम देवालिया ने ब्लड बैंक पहुंचकर अपना बहुमूल्य ब्लड रक्तदान किया, जिस पर प्रगति रक्तदान सेवा समिति के अध्यक्ष प्रिंस राठौर, प्रमुख सदस्य अमर राठौर एवं रुपेश सेन ने रक्तदान महादान करने वाले सत्यम देवालिया का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर सत्यम झा, आकाश राजपूत उपस्थित रहे। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। ललितपुर में प्रगति रक्तदान सेवा समिति की सराहनीय पहल लगातार जारी है, जिसके चलते आज समिति के सदस्य एवं ब्लड बैंक के स्टाफ दीपेश सिंह और आकाश ने किया रक्तदान। उन्होंने 9 महीने की बच्ची नित्या, जो कि जिला अस्पताल ललितपुर में कमजोरी के कारण भर्ती थी और उन्हें भी पॉजिटिव रक्त की आवश्यकता थी और उसका हीमोग्लोबिन काफी कम था। इस पर पहले दिन आकाश राजपूत, दूसरे दिन दीपेश सिंह ने ब्लड बैंक अपना बहुमूल्य ब्लड भी रक्तदान किया, जिस पर प्रगति रक्तदान सेवा समिति के अध्यक्ष प्रिंस राठौर, प्रमुख सदस्य अमर राठौर ने रक्तदान महादान करने वाले दीपेश सिंह का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर मनोज सोनी, प्रीतम वर्मा, आकाश राजपूत उपस्थित रहे। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के कस्बा बाहर में समाजवादी पार्टी ने एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 2 दिसंबर को गिन्नौट होने वाली जनसभा और ब्लॉक बार के वीर में महाराजा खेत सिंह जी की प्रतिमा के अनावरण करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आ रहे हैं। जनसभा को सफल बनाने के सपा के पदाधिकारियों और प्रभारियों द्वारा लगातार बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। उसी के तहत कस्बा बार में सपा के प्रदेश महासचिव तिलक चंद अहिरवार ने सेक्टर अध्यक्ष और बूथ प्रभारियों और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से अपील की, अधिक से अधिक लोगों को लेकर जनसभा को सफल बनाने के लिए मेहनत करते हुए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करें। साथ ही कहा कि यह सरकार केवल भ्रम फैलाती है और झूठ बोलकर लोगों को हिंदू मुसलमान को लड़ाकर भाईचारा खत्म कराना चाहती है, जबकि विकास इस सरकार से कोसों दूर है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। जमाना है और 2 तारीख की रैली में उनको लेके जाना है ताकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात सुन सके, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी बातें नहीं करते, वो काम करते हैं और जो बीजेपी सरकार है वो सिर्फ बातों में रहलाती है। इन चीजों में अंतर आप सबको जनता के बीच में लेके जाना है कि कैसे अखिलेश जी ने कितने काम किए हैं और बीजेपी किस तरह आपको बहला रही है झूठी बातों से। अगर आप सब लोग 2 तारीख की रैली को सफल बना दोगे तो समझ लीजिए कि आपका आधा काम हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी डरी हुई है। जो भी मेरे सहयोग की जरूरत पड़े आप बताइए, मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगी। फंसाकर आप लोगों को सड़क पर ला दिया है। उन्होंने
बेरोजगारों को प्रति साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, नौकरियां नहीं मिली। किसानों की दुगनी आय करने का वादा किया था, लेकिन किसानों की दुगनी आय तो ठीक है, आज खाद भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने लेन लगाने की बात करी है, चाहे नोटबंदी में लेन लगाई हो, चाहे खाद में लेन लगाई हो, किसी प्रकार से वो लोग काम कर रहे हैं। आज धन्ना सेठों की तिजोरियां भर रहे हैं, गरीबों का पैसा होना चाहिए। हमें रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम कौन कर रहा है? हमारे स्कूल अस्पताल का इंतजाम कौन कर रहा है? हमारे नाली खड़ंजा का इंतजाम कौन कर रहा है? हमारी सड़कें कौन बनवा रहा है? हमारे पुल कौन बनवा रहा है? हमें जीने का अधिकार कौन दे रहा है? हमें कौन जीवित रख रहा है, कौन सुरक्षित रख रहा है? थाने के अंदर एक मुसलमान के बेटे का आत्महत्या बता दी गई, बोले आत्महत्या कर दी। 5 फुट से ऊपर का आदमी और 2.5 फुट की टोटी पे लटक गया, जिसकी 2.5 फुट लंबाई है उस पर लटक के उसकी आत्महत्या हो गई। इतना झूठ बोलते, और ऐसे झूठ बात बोलने वालों की सरकार को हम जो है प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। इसी का मैं अनुभव करता हूँ। जिले के ये किसान नेता भी है, अपनी बात रखने का कष्ट करें। किसानों के मसीहा अखिलेश यादव जी 2 तारीख को ललितपुर के नोट बाट पधार रहे हैं। मित्रों, के लिए समाजवादियों ने जो काम किया है, आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर किसी सरकार ने नहीं किया। वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है। चाहे महंगाई का वादा हो, आपको याद रखना चाहिए कि जब 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी मंच से कहते थे, और भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि आपको डीजल 50 रुपए लीटर चाहिए या 70 रुपए, पेट्रोल 60 रुपए चाहिए या 80 रुपए, डीएपी की बोरी आपको 1000 में चाहिए कि 1400 रुपए में। तब हम सब लोग कहते थे कि नहीं साहब, आपको हम वोट देंगे और आज किसान गरीब मजदूर का आप काम करिए। मित्रों, हर मोर्चे पर यह सरकार फेल हुई है। आज महंगाई चरम सीमा पर है। आज ललितपुर जिले का हमारा किसान एक बोरी के लिए लाइन में 3-3, 4-4 दिन से लाइन में लगा। समय पर हमें अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम में पहुंचाने के लिए कार्य करना है। आप देख रहे हैं हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं बहुत विपरीत है। सभी समाजवादी साथियों को एक मजबूत कार्यकर्ता और अखिलेश जी का मजबूत सिपाही बन करके कार्य करना है। और यदि ये रैली हम आप अच्छी रैली दे गए तो इसका जो संदेश जाएगा आने वाले 2022 की विधानसभा के लिए हमको संजीवनी देगा। मैं पुनः आपका स्वागत करते हुए ललितपुर जिले के थाना पाली क्षेत्र में खाद माफियाओं को पुलिस के खुले संरक्षण के चलते यहाँ ब्लैक में खाद खरीदने को किसान मजबूर हैं, जिसको लेकर यहाँ के किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। क्या नाम है? बबलू। क्या समस्या है आपके लिए? 3 बोरी ली, 400 रुपए के हिसाब से दी होगा। कहाँ, किससे लिया? 1200 रुपये। किस दुकान से ली? धन्नू की। कब? अभी? हाँ। कैसे दी उन्होंने? बिल दिया आपके लिए? है? बिल दिया कोई? बिल नहीं दिया, बिना बिल की। एक आधार कार्ड पे कितनी बोरी थी? 3 बोरी। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए, क्या समस्या है? हाँ, बिंद्रावन नाम है हमारा। बड़ों वाला खुशीलाल है, जो ये का नाम से बिगड़ नाम की ज़मीन पे जो आवास बना रहा हो, मतलब बना रहा हो आवास के आवास रुकवाने, आवास रुकवा भी आए, फिर के बिगड़ नाम के आवास रुके जाए। मतलब ज़मीन पे मतलब मकान बनाने से कोई कार्यक्रम नहीं करें, मतलब मकान नहीं बनाए। समस्या क्या है आप? क्या है कि ATM साहब के कोर्ट में मतलब ज़मीन पे स्टे है, वो स्टे के बाद मतलब जब हम स्टे हो जाए वो नाम मतलब ज़मीन पे आ जाए, इसके बाद में आवास आए, बाद में काम लगाएं। अगर हमारे बिगड़ नाम की ज़मीन है, ज़बरदस्ती ये खुशीलाल और चुन्ना ज़बरदस्ती ये हम बने होते खेत पे जा तो हमें मारपीट मारत हैं, भगाउत हैं। तो का नाम से हमें मारे भी है चुन्ना ने, और का नाम से चुन्ना के लड़का ने, राजा दूजी ने हमें मारे। हम अपने खेत पे गए तो रास्ता में हमें छेंकते और रास्ता में मारे। और
अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की? और मतलब जबरी कब्जा कर रहे हमारी ज़मीन पे, फ्री में ज़मीन छुड़ा रहे जेवर है। हमने सब जगह करी, थाने में दे दी, थाना दिवस में, मंगल दिवस में दी, सब अधिकारियों को पता है हमारी ज़मीन को, लेकिन हम जो कह रहे हैं कि हमारी डॉक्टरी करवा दो और हमारी कार्रवाई करवा दो। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? हमारी कोई कार्रवाई भाई मैं हमारी कोई कार्रवाई करवाई प्रशासन ने, कोई अधिकारियों ने। आज कहाँ आए हैं आप, क्या मांगे? मतलब ये हिसाब से बंगला पे आए कि हम मतलब डॉक्टरी करा दो, हमारी डिस्प्लोर का नाम से करवा दो, हमारी जो कार्रवाई करा दो। क्या नाम है दादा आपका? भुजबल सिंह। कहाँ से आए हैं आप? मुनावली से। क्या समस्या लेकर आए हैं? मतलब बच्चा मारा थे, जब क्या जब मारा थे, मटाई हटे तो हम घर में भरे, हम अपने घर भग गए, उनको घर बगले बने, हमारी बगले बने, तो घर में आन के मार रहा। किस बात को लेकर मारपीट करता है? अरे महाराज हम क्या करें, देता है, कभी नहीं खावे पीते देता है, हल्के बच्चा नजर से वो देते हल्का बच्चा देख दे, कबहू नहीं दे, कबहू के हर पावन खोनी पूछत के और अब बाप ले हम जब बन रहा तो हम बाप फकेल रहे यहाँ कभी नहीं, कबहू चाय खोनी कर के लो, चाय पी लो, वो पटने पहुँचने से दे दे, कबहू कबहू मनो पने मन से नहीं कह सकते। जमीन पे हो और ज़मीन तो हमें चाहने हैं, हम ऐसा पूरा बेच लाएँ, हमें ज़मीन चाहने हैं, हम पन ऐसा राम 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 हम क्या बता रहे हैं। अखबार है और नवी नगर बिहार की है, और माफिया कुछ मतलब रामचरण करीब मतलब ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं जबरन, जो मैंने उनके और उनके साथ अन्य लोग माफिया लोग भी हैं जो दादागिरी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जान से मार देंगे और रातों रात कब्जा कर लेंगे ज़मीन का। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की? इसकी शिकायत मैंने मतलब थाना कुछ थाना प्रभारी को दी, अब उसके बाद कुछ नहीं हुआ उस पर, तो आप एसपी कार्यालय आई थी। मौके पर हम अपने खेत पर बो रहे थे, पत्नी थी मेरी, मैं नहीं था, मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था। उसके बाद पत्नी से बात की थी इन लोगों ने और बदतमीजी की और धमकियाँ दी हैं और जान से मारने की धमकी दी और बदतमीजी की। पुलिस वालों ने ना तो कागज़ देखे हैं और कागज़ों को छिपाते हुए बोले कोर्ट पे वसीयत निरस्त कर दी गई है, जबकि निरस्त नहीं है साहब, उनका आदेश निरस्त हुआ है। कोर्ट ने जो आदेश किया है वो हमारे पक्ष में किया, फिर भी जबरन कब्जा जमाया जा रहा है ज़मीन पर। आज हम एसपी साहब के यहाँ आए हैं कि हमें कुछ न्याय मिले, हमारी ज़मीन पर कब्जा हो रहा है उसको रोका जाए। कहाँ से आई? अच्छा, क्या समस्या लेकर आए? किसने मारा है? तो क्या कार्रवाई हुई है थाने से? आज कहाँ आई हैं आप? क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? थाना? तो क्या समस्या लेकर आए? आवास की मंजूरी का पैसा नहीं लिया। तो कौन नहीं दे रहा है? प्रधान डिमांड नहीं लगा, सिर्फ पैसा ले लिया। 15 आवास है जिसको कोई मंजूरी का पैसा नहीं लिया। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की? वो अभी तो की नहीं, अब लेकिन अब करने जा रहे हैं एसपी साहब के यहाँ। क्या मांगे आपकी? क्या बोल रहे मंजूरी की, पैसा दिलाने की कृपया। तो आज किस संबंध में आपने? आज हम जिला कलेक्ट्रेट में 6 तारीख के जो मोटरसाइकिल की बाइक रैली निकाली जानी है, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के निर्देशानुसार विधानसभा महरौनी में निकाली जानी है, विधानसभा ललितपुर में निकाली जानी है। जिस दिन मानवर बाबा साहेब की पुण्यतिथि है, उसी दिन केंद्र व प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मोटरसाइकिल की रैली निकाली जाएगी। आज हम लोग परमिशन लेने आए हैं।